हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आया हूं जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी परीक्षा की दृष्टि से मैं इन सभी प्रश्नों का संग्रह किया हूं। यानी कि 2023 में जो परीक्षा होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम का, उसमें ये सब प्रश्न पूछे जाने की बहुत सारी संभावना है। तो आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर ध्यान से देखें और ख़ुद को टेस्ट करें कि आप इन 10 प्रश्नों में कितना सही कर पा रहे हैं। और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप 10 में कितना सही किए हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इन चारों में आपको जो सही लग रहा है उसे चुन लीजिए। वन के विस्तार का मतलब होता है ना कि सबसे अधिक क्षेत्रों पर वन का होना। ठीक है, यानी ज़्यादा क्षेत्रों पे वन का होना, वन का विस्तार हुआ। तो अब तक आप लोग इसमें से चुन लिए होंगे अपना आंसर, तो आप मिला लीजिए। इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वनों का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न, नस्ल का आधार है। नस्ल का आधार है ए जीवशास्त्र, बी धार्मिक, सी सामाजिक, डी आर्थिक। तो आप लोग इन चारों में से अपना ऑप्शन चुनेंगे। मैं आपको प्रश्न का डिक्लेरेशन देता हूँ कि नस्ल का आधार यानी कि नस्ल में जो जीव की क्वालिटी होती है ना, वो किस आधार पर निर्धारित होता है? धर्म के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, सामाजिक या जीवशास्त्र के? तो आप सभी इसमें आंसर कर चुके होंगे। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी जीवशास्त्र जो है वो नस्ल का आधार बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत विभाजन का मूल आधार था। भारत विभाजन का मूल आधार था ए जाति, बी लिंग, सी धर्म, डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जाति विभाजन का आधार था। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि धर्म। भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। आप सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के बीच विभेद थे और इस तरह से भारत दो हिस्सों में बटा, यानी कि एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। संघ सरकार का उदाहरण नहीं है ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है संघ सरकार का कौन इनमें से उदाहरण नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ये संघ है। भारत भी राज्यों का संघ है, यानी कि बी यानी चीन जो है राज्यों का संघ नहीं है, यह एक साम्यवादी देश है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, यानी चीन संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। तो इन चारों में कौन सही आप लोग बताएंगे? तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी राजस्थान। यानी पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत हुआ था वो राजस्थान से हुआ था। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1953, बी 1956, सी 1960, डी कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें से किस सन में भारत में राज्य पुनर्गठन की योजना माने आयोग की गठन हुआ था या स्थापना हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि 1956 में। तो उस समय मैं बता दूं भारत में प्रथम आम चुनाव हो चुके थे 1952 में और एक बेहतरीन सरकार का गठन हो चुका था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और उस समय
भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उन्होंने ही बीड़ा उठाया था भारत के विभिन्न राज्यों को एक संघ में जोड़ने का। यानी कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि आज़ादी से पूर्व भारत लगभग 500 रियासतों में बटा हुआ था, एक दो नहीं 500। और सोचिए 500 रियासतों को एक संघ में लाना कितना मुश्किल था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं अब। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कृषि क्षेत्र। यानी कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, आसान है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि आप जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसा देश या राष्ट्र जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ काम करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, यानी भारत। अगला प्रश्न, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। तो आप बताएंगे इसमें से कौन, इन चारों में से कौन पिछड़ा राज्य है या जिसे कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। इसे तो सब लोग सही कर लिए होंगे। ऑप्शन सी सही है, यानी कि बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब हम लोग अंतिम प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और डी 5 है। तो आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, यानी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किया और इसी तरह मैं प्रतिदिन आप लोग के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो यदि आप लोग इस चैनल से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आप लोग माने निसंकोच रहें कि आपकी तैयारी बेहतरीन होने वाली है और आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।